बिहार की राजनीति इन दिनों इतनी ज़्यादा तल्ख हो गई है कि कल तक एक साथ चलने का दावा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस के नेता बच्चों की तरह आपस में झगड़ा कर रहे हैं। जी हां, नमस्कार, न्यूज़ आईएम में आपका स्वागत है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। कायदे से तो पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए जहां तारापुर से आरजेडी का उम्मीदवार महागठबंधन के तहत होना चाहिए था और कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस की होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो न सका। आरजेडी और कांग्रेस के बीच वर्षों का गठबंधन टूट गया। आरजेडी ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर आरजेडी और जेडीयू दोनों के सामने चुनौती पेश कर दी। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती दौर में आरजेडी की ओर से कहा गया कि यह एक दोस्ताना संघर्ष है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच इन दिनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, लेकिन बयानों के बाण जिस तरह से चल रहे हैं उससे देखकर तो यह कतई अंदाजा नहीं लगता कि यह सचमुच दोस्ताना संघर्ष है, क्योंकि अब बात एक दूसरे की औकात देख लेने की हो रही है। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि यह कांग्रेस क्या होता है। जी हां, उन्होंने एक मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए कहा कि यह कांग्रेस क्या होता है। अब तो नाई के सामने सिर आ ही गया है, बाल में उस तरह लग ही गया है, कितना बाल है यह सामने आ जाएगा। तो कांग्रेस की ओर से भी कहां किसी ने चुप्पी साधी, कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार किया। पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमिता भूषण ने कहा कि शायद आरजेडी को यह नहीं पता कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें न जाने कितने नदी नाले आते हैं और मिलते रहते हैं। अब उन्होंने कांग्रेस कह दिया तो इन्होंने भी आरजेडी को नदी नाला कहने में देरी नहीं की। अब बिहार में जो सबसे बड़ी बंदरबांट वोटों की होने वाली है वो है अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटों की। आरजेडी शुरू से ही माय समीकरण की बात करता रहा है, यानी कि मुस्लिम और यादव, लेकिन उसी मुस्लिम वोट में डिवीजन डालने के लिए, बंटवारा करने के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी को उतार दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी इस देश के जाने माने शायर हैं और मुसलमानों में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इमरान प्रतापगढ़ी आज बिहार में होंगे और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी के कैंपेनिंग के बाद मुस्लिम वोटों में बंटवारा साफ साफ नजर होना तय है और इसका फायदा जेडीयू के उम्मीदवारों को भी मिलना तय है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे वीडियो को फॉरवर्ड और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।